हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार में राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आप जमीन से रिलेटेड कोई भी त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो उत्तराधिकारी का दाखिल खारिज का फॉर्म है, उस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें आपको 3 पेज है, जो कि मैं पहले से भर के रखा हूं, ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें लिखा हुआ है सेवा में अंचल अधिकारी। उसके बाद फ्रेंड, इसमें आपको अपना अंचल का नाम डालना है। उसके बाद फ्रेंड, महाशय मैं। उसके बाद फ्रेंड, इसमें आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद फ्रेंड, आप पुत्र हैं, पुत्री हैं या पत्नी हैं, उसको टिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड, अगर आप पुत्र हैं तो इसमें अपने पिता का नाम डालना है। अगर आप पत्नी हैं तो इसमें आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है। उसके बाद फ्रेंड, इसमें आपको अपना गांव का नाम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपका जहाँ डाकघर पड़ता है उसका नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको थाना जहाँ पड़ता है थाना का नाम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे फिर से आपको अंचल का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम डाल देना है। उसके बाद इसमें आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे जो अभी आपके पास चालू मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, लिखा हुआ है मैं भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज याचिका समर्पित करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड, नीचे में हित अर्जित करने वाले व्यक्ति यानी सभी हिस्सेदार का नाम का विवरण भरना है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जमीन में कौन कौन हिस्सेदार है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपका जमीन आपके दादा के नाम से है, अगर उनका 3 बेटा है, अगर तीनों में से मान लिया ए का 2 बेटा है और बी का 1 बेटा है और सी का भी 2 बेटा है, तो इसमें आपको कितने हिस्सेदार लगेंगे। तो इसमें आपको जो हिस्सेदार की संख्या हो गया, 2 इसका हो गया, 1 इसका हो गया और 2 इसका हो गया, टोटल 5 हिस्सेदार हो गया। तो फ्रेंड, इस 5 हिस्सेदार का नाम यहाँ पे डालना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में डाल रखा हूँ कि ए का एक उचित है और एक राम है, तो यहाँ पे मैं नाम डाल दिया हूँ। और बी का श्याम है और सी का सोहन और मोहन है। उसी प्रकार से फ्रेंड, आपको हिस्सेदार का नाम डालना है। उसके बाद फ्रेंड, इसमें जो जो हिस्सेदार हैं उनके पिताजी का नाम डालना है। तो फ्रेंड, जैसे मैं डाल रखा हूँ सबके पिताजी का नाम, वैसे ही आपको भी डालना है। उसके बाद फ्रेंड, इसमें संबंध बताना है। तो इसमें आपको जो हिस्सेदार है और जो वंशज है उनमें क्या रिश्ता है, तो ये दोनों में पिता का रिश्ता है, तो इसलिए मैं पिता डाल दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड, इसमें आपको जाति डाल देना है, आप जिस भी जाति से हैं। उसके बाद फ्रेंड, इसमें लिंग डाल देना है, पुरुष है कि स्त्री। उसके बाद फ्रेंड, इसमें आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आपको सभी का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आपको पता डालना है। पता में आपको अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा, जिला का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आपको पूर्वज का नाम डालना है। जैसे पूर्वज में अगर आपके पिता का नाम से जमीन है तो पिता का नाम डालना है, अगर दादा के नाम से जमीन है तो दादा का नाम डालना है। आप जिसका जमीन अपने नाम से करवाना चाहते हैं, पूर्वज के नाम में उनका नाम डाल देना है। फ्रेंड, जैसे मैं अपने पिता का जमीन अपने नाम से करवाना चाहता हूँ, तो अपने पिता का नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आपको दादा का नाम डाल देना है, मतलब पिता के पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध बताना है, तो पिता है तो पिता डाल दिया हूँ। उसके बाद इन दोनों के बीच भी संबंध पिता का है तो पिता डाल दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड, इसमें आपको अपना जाति डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, उसी प्रकार से इसमें आपको लिंग डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, इसमें आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, उसी प्रकार से आपको इसमें पता डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, आपको दूसरा पेज में हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण भरना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो जिला का नाम भरेंगे, जमीन आपका जिस जिला में पड़ता है उस जिला का नाम भरना है। जैसे फ्रेंड, क्या होता है कि किसी का जमीन दूसरे जिला में पड़ता है और घर होता है जो दूसरे जिला में पड़ता है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको विशेष करके ध्यान देना है कि आप यहाँ पे जमीन का विवरण भर रहे हैं, इसलिए जमीन जिस जिला में पड़ता है उस जिला का नाम भरना है। और इसी प्रकार से अंचल का नाम भी भरना है, जमीन जिस अंचल में पड़ता है उस अंचल का नाम भरना है। उसी प्रकार से फ्रेंड, आपको हल्का भर देना है, राजस्व का नाम भर देना है। उसके बाद राजस्व थाना का संख्या डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, नीचे में आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या भाग पृष्ठ संख्या डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, आपको खाता संख्या डाल देना है। तो फ्रेंड, आपका जितना भी जमीन रहेगा उसका खाता संख्या डाल देना है। उसी प्रकार से आपको सारे जमीन का प्लॉट संख्या डाल देना है। यहाँ पे आपको जितना जमीन रहेगा, एकड़ में है तो एकड़ में डालना है, डिसमिल में है तो डिसमिल में डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पे चौहद्दी बताना है। तो चौहद्दी में आपका अपने जमीन का चौहद्दी बताना है। तो जैसे फ्रेंड, मैं एक चौहद्दी लिखा हूँ कि मेरे घर के उत्तर में आंगनबाड़ी है, दक्षिण में मंदिर है और पूर्व में कारू यादव का जमीन है
और पश्चिम में सुरेश यादव का जमीन है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड आपको अपना जमीन का चौहद्दी भरना है। तो फ्रेंड आपके पूर्वज के नाम से जितना भी जमीन रहेगा उनका विवरण भर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको खाली स्थान में क्रॉस कर देना है ताकि कोई दूसरा इसमें विवरण ना भरे। उसके बाद फ्रेंड तीसरे में हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण भरना है। तो फ्रेंड जमीन अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है और उसी का विवरण यहाँ पे भरना है। फ्रेंड जमीन का जो डॉक्यूमेंट होता है दो प्रकार का होता है, एक खतियान होता है और दूसरा केवाला होता है। फ्रेंड पहले में आपको दस्तावेज के प्रकार में आपको खतियान डाल देना है। फ्रेंड आपको दस्तावेज का संख्या में आपको जो खतियान बना होगा, खतियान 3 प्रकार से बनता है, एक CS से बनता है, RS से बनता है और चेक से बनता है। तो आपका खतियान जिससे बना है उसका नाम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड इसमें आपको दस्तावेज का दिनांक डालना है। फ्रेंड आपका खतियान जिस डेट को बना है उसका डेट डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको दस्तावेज का मूल्य डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जिस कोर्ट से आपका खतियान बना है उसका नाम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड अपना जिला का नाम डाल देना है। उसके बाद इसमें पता डाल देना है। उसी प्रकार से फ्रेंड दूसरे नंबर में दस्तावेज के प्रकार में आपको केवाला डाल देना है। उसके बाद केवाला में आपको दस्तावेज संख्या देखने को मिलेगा, उसको डाल देना है। उसके बाद जिस डेट को आपका केवाला बना है उस डेट को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद केवाला का मूल्य डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड जिस कोर्ट से आपका केवाला बना है उस कोर्ट का नाम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको जिला का नाम डाल देना है, यहाँ पे आपको पता डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे में कुछ लिखा गया है, इसमें लिखा है मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपया की जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ वार्निंग दिया गया है जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखा है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधिक सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो फ्रेंड इसमें जो जानकारी और डॉक्यूमेंट देंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप जिस डेट को अपने शिविर में इस फॉर्म को जमा करने जाएंगे उस दिन का डेट डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड इस फॉर्म के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र या वंशावली होना चाहिए। उसको आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके अपने शिविर में जमा कर देना है। फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब